हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसके थ्योरी के बारे में जानते हैं। थ्योरी आपको दोस्तों पहले पढ़ना है। इसमें त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है सेक्टर और वृत्तखंड को इंग्लिश में बोला जाता है सेगमेंट। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, तो चलिए जानते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। एक सर्कल है, सर्कल के बारे में दोस्तों आपको पढ़ा चुके हैं। ये सर्कल है और मान लीजिए एक पॉइंट यहां दे दिए, यहां एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट से परिधि तक का दूरी अर्थात सरकमफ्रेंस तक का दूरी जो होता है यही तो सर त्रिज्या होता है। तो आपको याद रखना है कि दो त्रिज्याओं से जो खंड बनता है वही क्या होता है सर, वही क्या होता है, वही होता है त्रिज्यखंड। यही क्या होता है सर, यही त्रिज्यखंड होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड सर समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो आपको चाप की तरह दिख रहा है ये क्या होता है, ये क्या होता है सर, कि ये सर चाप होता है। ये क्या होता है, इसको हिंदी में चाप बोलते हैं या इंग्लिश में इसको आर्क भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको आर्क बोलेंगे, समझे। तो यहां से दोस्तों, यहां से फॉर्मूला क्रिएट होता है, यहां से फॉर्मूला क्रिएट होता है। ये होता है दोस्तों थीटा एंगल। आपको याद रखना ये थीटा एंगल है। तो यहां से अगर फॉर्मूला अगर लिखे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का सर क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। यहाँ तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, बताइए सर। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा सर्कल का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर हो तो ये इस खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सर, कि टोटल 360 का बनाता है। ये तो थीटा ही है सर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये थीटा भाग ही होगा 360 में से थीटा भाग, तो थीटा बाई 360। तो यही हो जाता है आपको क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है भाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। दूसरा चीज अगर दोस्तों यहां आपसे पूछे, क्या पूछे, दूसरा चीज अगर आपसे यहां पूछे, ये जो चाप सर लिखे हैं तो चाप की लंबाई कितना होता है। अगर फॉर्मूला आपसे पूछे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो सर क्या होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। तो कहे सर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चाप सर इतना ही बड़ा चाप है, तो टोटल चाप अगर देख दिया जाए तो टोटल चाप कितना का है सर, कहीं सर ये तो परिधि के बराबर है टोटल चाप। तो टोटल चाप कितना है सर, कहीं 2 पाई आर है सर, 2 पाई आर है चाप। लेकिन चाप का कितना भाग लेना है सर, कहीं थीटा भाग ही तो लेना है 360 में से। नहीं समझे बात। ये तो टोटल कितना है सर, कहीं 2 पाई आर है, लेकिन चाप तो इतना ही है सर। ये कितना है सर, कहीं थीटा भागी है 360 में से, तो थीटा भागी है सर 360 में से। तो यही हो जाएगा सर चाप की लंबाई 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये चाप की लंबाई हो जाएगा। एक बात सर आपसे यहां हम अगर पूछें, इसके बाद दोस्तों हम लोग सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। एक बात सर अगर इसमें आपसे पूछे कि सर ये क्या है, कि सर ये छोटा पार्ट है, ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है अर्थात इसको ही बोल सकते हैं हम लघु त्रिज्यखंड है भाई। छोटा पार्ट जो है यही तो लघु त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्या द्वारा बना हुआ जो खंड है लघु त्रिज्यखंड की तो बराबर होगा ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो आप दिख रही है क्या है सर, कि सर दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड को हम लघु त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब बचेगा दोस्तों हम त्रिज्यखंड, ये जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का। क्योंकि सर त्रिज्या के द्वारा बन रहा है, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड नहीं बोल सकते हैं, त्रिज्या के द्वारा है इसलिए हम त्रिज्यखंड ही बोलेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर हम आपसे फॉर्मूला पूछे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जरा हमको बताइए, हमको सर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सर ये बड़ा वाला सर्कल में से अर्थात ये वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो यही तो बच जाएगा। क्या यही नहीं बच जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। नहीं समझे मेरी बात। ये लघु है सर, छोटा है, ये एक सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो कहीं बड़ा वाला पार्ट नहीं बच जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का, कहीं हाँ सर। तो माइनस करते हैं सर, कहीं सर्कल का क्या होता है, कि सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब माइनस क्या करना है सर, माइनस आपको करना है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 सर निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। और यहां से सर अगर पाई आर स्क्वायर अगर आप कॉमा लेंगे तो क्या बच जाएगा सर, 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री, है कि नहीं। अब इसी को अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर और एलसीएम लेंगे 360, तो बच जाएगा क्या, कहे 360 माइनस थीटा। तो ये आ गया सर आपका फॉर्मूला
फॉर्मूला आ गया। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है। जल्दी से आप लोग ये नोट करें, इसके बाद हम लोग सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को बताइए, मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे सेगमेंट के बारे में। आप लोग नोट कर लिए, चलिए फटाफट से जल्दी से नोट कर लें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। चाप की लंबाई क्या होता है सर, कि चाप की इतना ये टोटल होता है 2 पाई आर, लेकिन थीटा भाग ही लेना है तो थीटा बाई 360 डिग्री होगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना, दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी वृत्तखंड नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो सर के सर्कल पाई आर स्क्वायर में से ये छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो वही तो होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ अगर कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, ये आपको आ जाएगा फॉर्मूला। चलिए दोस्तों आप लोग नोट कर लिए हैं, बढ़े आगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब दोस्तों त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग सेगमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। सेगमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सेगमेंट क्या होता है सर, सेगमेंट क्या होता है अर्थात वृत्तखंड क्या होता है, समझिए। मान लीजिए सर ये एक कोई वृत्त है, ये कोई क्या है वृत्त है सर। ये जीवा क्या होता है सर, कि जीवा वो होता है सर जो केंद्र से नहीं गुजरेगा। जीवा वो होता है जो कभी भी केंद्र से नहीं गुजर सकता। तो मान लीजिए ये जीवा यहां से कोई गुजार दे, जीवा, ये जीवा द्वारा जो ये एंगल बन रहा है, ये जीवा द्वारा जो ये एंगल जो ये बन रहा है सर, तो यही होता है लघु वृत्तखंड। यही क्या होता है सर, कि यही होता है लघु वृत्तखंड। क्योंकि सर ये जीवा द्वारा बनेगा तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और त्रिज्या द्वारा बनेगा सर कि त्रिज्यखंड हो जाएगा, और जीवा द्वारा बनेगा तो वो वृत्तखंड हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये क्या हो जाएगा सर, कि लघु वृत्तखंड हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा ये छोटा वाला पार्ट। ये जो बड़ा वाला पार्ट आप दिख रहा है, आप जो दिख रहे हैं ये बड़ा वाला पार्ट, ये जो सर बड़ा वाला पार्ट आप दिख रहे हैं ये क्या है बताइए जरा हमको। ये जो सर बड़ा वाला पार्ट दिख रहे हैं क्या है सर, कि सर ये यही तो है, क्या है, यही तो है सर, क्या है, यही तो है दीर्घ वृत्तखंड, यही तो है सर दीर्घ वृत्तखंड, यही दीर्घ वृत्तखंड है, यही क्या है सर दीर्घ वृत्तखंड है। ये छोटा वाला पार्ट लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला पार्ट दीर्घ वृत्तखंड हो गया सर, है कि नहीं। अब यहां से दोस्तों फॉर्मूला क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, अगर यहां अगर हम फॉर्मूला लिखे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे सर तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा बताइए। अब चलिए दोस्तों एक चीज हम बताते हैं, ये तो आ गया। यहां मान लीजिए ये जो ये त्रिज्या, ये पॉइंट है, त्रिज्या सर हमेशा इस पे आएगा, त्रिज्या ये जो जीवा है त्रिज्या हमेशा इस पे ही डिनोट करेगा, आएगा यहाँ, ये सर्कमफेरेंस में आएगा, भिड़ेगा यहाँ तक, तो ये त्रिज्या होगा। ये सर कोई त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है कि नहीं। आपको सर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का सर कैसे निकलेगा, कि सर ये लघु वृत्तखंड का निकालना है तो सर ये टोटल ये जो है ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, आपको याद रखना ये थीटा एंगल है। देखिए सर सर्कल का, सर्कल नहीं सर, ये आपको ये लघु वृत्त यानी कि ये छोटा वाला पार्ट ये निकालना है, तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें आप लोग। सर ये जो पार्ट है सर, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है सर, कहीं त्रिज्यखंड। सर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, अर्थात ये तो क्या है, टोटल तो क्या है, ये टोटल क्या है सर, कि टोटल त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यही तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर। तो त्रिज्यखंड का सर क्या होता है, टोटल इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सर आप अभी ये बताए थे पाई आर स्क्वायर, क्या बताए थे सर, कोई पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, अब ये बताए थे सर। इसमें से माइनस करना किसका सर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है सर। जब डबल ये त्रिज्या से त्रिभुज बनेगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है सर 1/2 दोनों साइड का गुणनफल अर्थात आर स्क्वायर इंटू एंगल क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है एंगल सर, साइन थीटा हमेशा याद रखना है, इससे बनेगा, यही होता है लघु वृत्तखंड। अब यहां सर अगर देखिए, यहां से अगर हम कॉमन ले ले आर स्क्वायर, क्योंकि सर यहां भी है आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर है, तो कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या सर, कोई पाई थीटा बच जाएगा यहाँ। बाई में क्या है सर 360 है कि नहीं, माइनस यहाँ क्या सर आर स्क्वायर हट जाएगा, बच जाएगा क्या, कोई सर साइन थीटा बच जाएगा, बाई में क्या है सर 2 बच जाएगा यहाँ, है कि नहीं। तो यहां से दोस्तों आपका लघु वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल निकलता है, फॉर्मूला आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों बताइए, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं दोस्तों कि ये क्या है,
सर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अब चले बताएं आपको। आप चलते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर कैसे निकलेगा? थोड़ा सा बुद्धि का सर इस्तेमाल आप लोग करें। सर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप बोल रहे हैं, अच्छा सर ये तो हो गया सर क्या लघु वृत्तखंड हो गया। ये वाला जो पार्ट जितना भी हो गया, ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, ये जितना भी पार्ट देख रहे हैं सर क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो एक चीज सर हम यहां आप थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल करें। अगर सर क्या बताइए, तो एक चीज सर यहां अगर देखिए कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का ये जो बड़ा वाला पार्ट त्रिज्यखंड हो गया, तो दीर्घ वृत्तखंड हो गया ना। तो ये वृत्तखंड जो बड़ा वाला है सर, ये जो पार्ट है, ये इसका क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऐड कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऐड करेंगे तो वही तो हो जाएगा सर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं समझे मेरी बात? ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं आप, इसका क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऐड कर देंगे तो यही तो टोटल आ जाएगा आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है भाई। तो चलते सर कहीं सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ? कहीं सर आप बताए थे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 बोले हैं, लेकिन सर आप क्या करेंगे इसमें हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है सर? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जब दो त्रिज्या त्रिभुज बने का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों साइड का गुणनफल इंटू साइन थीटा होता है। ये आपको याद रखना है भाई। चाहे बड़ा हो वृत्तखंड या छोटा वृत्तखंड हो, फॉर्मूला तो यही आएगा है भाई। यहां से सर देखिए तो आर यहां क्या कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा क्या कहे सर पाई थीटा बच जाएगा, और नीचा में क्या है सर के 360, और यहाँ प्लस है सर कहे साइन थीटा आर स्क्वायर तो हट जाएगा, साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा, और बाई में 2। तो यहां से सर फॉर्मूला क्रिएट होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्रिएट होगा फॉर्मूला। सर क्या होगा फॉर्मूला? आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 और प्लस साइन थीटा बाई 2। यहां सर माइनस होता है, और लघु वृत्तखंड ये छोटा है इसलिए माइनस होता है, और दीर्घ वृत्तखंड में हमेशा यहाँ याद रखना है प्लस होता है। बताइए फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? आप लोग को बताइए समझ में आ गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग कहां चलते हैं? क्वेश्चन की ओर। चलिए मिटा दें, आप लोग नोट कर लिए हैं, मिटा दिया जाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 12.2। अच्छा तभी 11.2 बोल दिए थे, सॉरी 12.2 होगा आज, 11 पॉइंट अभी नहीं, अभी 12.2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, प्रश्नावली 12.2 देखा जाए सर, एक्सरसाइज 12.2 देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखा जाए सर क्या है। पहला क्वेश्चन सर क्या है देखा जाए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। सर बिना फिगर का भी आप बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि दिया है, पहले लिखेंगे दिया है सर, क्या दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। कोई त्रिज्या सर क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, और एक वृत्तखंड है, एक वृत्तखंड है सर, एक जो वृत्त है ये बोला कि एक वृत्तखंड है, वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। वो कितने त्रिज्या का है सर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, कहीं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। जिसका एंगल कितना दिया हुआ है सर 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बना दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर क्या बताए हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है थीटा बटे 360 होता है। यही बताए थे कि नहीं बताए थे बताइए। कि सर पाई का मान, हाँ एक चीज दोस्तों याद रखना है, जब तक पाई का मान नहीं बोला जाए, जब तक पाई का मान नहीं बोला जाए आपको 22/7 ही लेना है। अगर बोल दे, अगर मान आपको दे दिया पाई का मान 3.14 जैसे डेसिमल में दे देगा, डेसिमल में अगर नहीं दिया तो आपको 22/7 ही मानना है। चले तो पाई का मान सर क्या होता है कि 22/7 होता है, और त्रिज्या कितना है सर कि 6 सेंटीमीटर इंटू 6, और थीटा का मान क्या है 60, और भाई 360 आ जाएगा यहाँ, है कि नहीं कि कितना 60 छक्का आ जाएगा, यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, अब बटे क्या है 7, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन? कहाँ गिर गया?
समझे कि नहीं समझे सर? समझ में आ गया? चलें क्वेश्चन नंबर सर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त के चतुर्थांश पहले क्या होता है समझिए। मान लीजिए एक वृत्त है सर, एक वृत्त है, एक वृत्त को अगर 4 भाग में बांट देते तो वो ये जो पार्ट देख रहे हैं सर, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यही चतुर्थांश के बराबर होता है। तो सर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आपको अगर लिखना हो, आप नोट में डाल दीजिए सर। ये क्या है नोट में सर? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप नोट डाल दीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर सर लिखे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर? कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन चतुर्थांश यानी कि चौथा भाग ही लेना है, यानी 4 से डिवाइड कर देना है, तो यही आ जाएगा सर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला सर। दूसरा फॉर्मूला या ये भी यूज करते हैं आप, कर सकते हैं आप सर, ये जो ये चतुर्थांश है ये तो एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही तो है, नहीं समझे? ये तो एक प्रकार का त्रिज्यखंड तो ही है। तो क्या आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर भी लिख सकते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। क्या होता है बराबर? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं, याद रखना है। अर्थात त्रिज्यखंड मीन्स क्या? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दोनों इक्वल ही होता है। समझे बात? चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये चतुर्थांश समझे सर कि नहीं समझे बताइए? चतुर्थांश आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप समझिए अच्छा से। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो इसकी परिधि है सर, तो परिधि क्या होता है सर? ये परिधि सर 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है सर? कि वृत्त की परिधि सर क्या होता है? 2 पाई आर होता है सर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, होता है 2 पाई आर, लेकिन दिया कितना है सर? 22 सेंटीमीटर। ये वृत्त की परिधि ही तो बराबर दिया है, समझे? तो कैसा 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा, और यहां से त्रिज्या निकल जाएगा बराबर 22 से 22 कट जाएगा, है ना? तो बच जाएगा क्या सर? कहीं 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r बराबर ये 7 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। तो आपके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसीलिए क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही बताए तो अभी, पाई आर स्क्वायर बाय 4 यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 अभी बताए थे सर। पाई का मान क्या होता है? कि 22/7 होता है। त्रिज्या कितना दिया आया है? कि 7/2 आया है ना? है कि नहीं भाई? और यहाँ क्या लिखना है? कि 1/4 लिखना है, क्योंकि ये चौथा भाग ही तो है। बट्टे में 4 देंगे, बट्टे में ही तो 4 आएगा सर, बट्टे में ही 4 आएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना? 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो 11 7 कितना आ जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। बात समझे? तो एक तरह से ये हुआ कि सर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरी भाषा में अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इतना ही आंसर आएगा, इतना ही आंसर आएगा। आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये 90 डिग्री आप थीटा के मान पे ले लीजिए, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों बता दिया जाए, वो भी क्या कोई दिक्कत हो तो सर आप कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं हमें, आपको फिर से बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं। अगर आपको वृत्तखंड से अगर नहीं बन रहा है तो दोस्तों दूसरा मेथड अगर नहीं बनेगा तो फिर से बता दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी तो सर सर्कल के आकार का ही तो होता है ना? ये जो सी मिनट वाला है उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है सर? कि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सर ये जो सुई की लंबाई दिया हुआ है सर, ये तो 14 सेंटीमीटर, लेकिन तो त्रिज्या ही तो है, ये तो सर त्रिज्या ही है। तो क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया है सर? कि त्रिज्या बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ जी, है ना? इस सुई द्वारा 5 मिनट
में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सर यहाँ ये पहली मिनट में पहुंचा होगा, 5 मिनट में लगभग कहाँ है, लगभग यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो यही क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है सर। तो ये तो क्या होगा सर, त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो एक चीज बताइए, आपको लिखना है, चूंकि 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण क्या होगा, बना कोण। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण सर टोटल क्या होता है, कहीं 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री टोटल कितना मिनट होता है सर, कि 60 मिनट में ही तो घूमता है, टोटल 60 मिनट होता है ना। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में सर 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इसलिए 5 मिनट में क्या हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, सुई द्वारा बनाकर एंगल कितना सर, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट कितना होगा, 6 5 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि यही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसलिए क्या लिखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कहीं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 होता है। क्या यही नहीं होता है, बताइए जरा हमको। कहीं हाँ सर। तो पाई का मान कितना लेंगे सर, कहीं पाई का मान 22/7 लेंगे। और त्रिज्या कितना है सर, त्रिज्या कहीं 14 है, तो 14 इंटू 14। और थीटा का मान कितना है सर, 30/360 लेंगे। यहां से काटेंगे सर तो कितना, ये 12 बार में कट जाएगा, है ना। यहां से सर 7 दूनी 14, यहां से 2 छक्का 12, यहां से 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 115, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, जरा हमको बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चन। चलें आगे दोस्तों, आगे चले या यहीं तक रहा, छोड़ दिया जाए आज। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और जो बात बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को। जो दोस्त नए हैं और पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो क्या करना है,